हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग सभी को। आज हमारी एक नई कहानी के साथ हम शुरुआत करते हैं। और आज की हमारी कहानी है दोस्तों, चमत्कारी फूल। तो ये हमारी कहानी का शीर्षक है। तो आज हम शुरुआत करेंगे एक नई कहानी की। और हर दिन हम एक कहानी सुनाते हैं दोस्तों आपको। इसका मकसद ये रहता है कि आपको कुछ ज़िंदगी के बारे में सीख मिले, एक कि आपका एंटरटेनमेंट हो, आपका एंजॉयमेंट हो। ठीक है दोस्तों, शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है दोस्तों। एक नगर में एक धोबी रहता था। नाम तो उसका बुद्धि प्रकाश था, किंतु सब उसे बुधवा कहकर बुलाया करते। बुधवा एक राज दरबारी के कपड़े धोता था, इसलिए पड़ोसी और उसके रिश्तेदार उसे कोई बड़ा आदमी समझते थे। उनके यहाँ कोई समस्या आती थी तो वो उससे कहते थे, भैया तुम राजा से कहकर हमारा काम करवा दो। बुधवा भी बड़े भैया रौब से कहता, हाँ कर दूंगा, करवा दूंगा। एक दिन बुधवा की बहन का लड़का दूर गांव से शहर में आया। उसका नाम था मोहन। उसकी माँ ने मोहन को समझा कर भेजा था कि तेरे मामा बहुत बड़े आदमी हैं, वे राजमहल में तेरी नौकरी जरूर लगवा देंगे। मोहन भला युवक था। वो आकर अपने मामा के घर रहने लगा। वो रोज़ बुधवा का भात बटाने में घाट पर आ जाता और खूब मेहनत से काम करता। बुधवा को ज़्यादा कुछ न करना पड़ता। वो भांजे से कुछ खुश था। बस भांजे को उत्साहित करने के लिए बार बार कहता, बस इसी तरह से मन लगा कर काम करता रहा, चल तुझे अच्छी नौकरी मिलेगी राजमहल में। मोहन के मन में उत्सुकता थी राजमहल देखने की, राजा के दर्शन करने की। एक दिन मोहन शहर में घूम रहा था। अचानक अफरा तफरी मच गई। घुड़सवार लोगों से रास्ता साफ करने को घूम रहे थे। सब लोग इधर उधर भागने लगे। राजा की सवारियां आ रही थी। राजा के दर्शन करने से इच्छा से मोहन एक तरफ खड़ा हो गया। उसे ध्यान न रहा कि किस तरह खड़ा होना अपराध था। एक सैनिक ने मोहन को कोड़ा मारा। वो पीछे हटा हटा तो गिर पड़ा। उसके हाथ पैर छिल गए। वो उठने का प्रयास कर रहा था तो इतने में ही राजा का रथ निकल गया। मोहन मन मारकर लौट गया। बुधवा ने कहा, बेटा शहर के कायदे कानून गाँव से अलग होती हैं। यहाँ देख, भाल कर चलना चाहिए, संभाल कर चलना चाहिए। मोहन चुप रह गया। उसकी समझ में न आया कि उसका दोष क्या था। राजा के दर्शकों के चक्कर में मोहन को एक बार और से फिर परेशानी होना पड़ा। उस रात वो तो सो नहीं सका, सोचता रह गया कि राजा में ऐसी क्या खास बात है, क्यों क्यों मैं राजा नहीं बन सकता। अगले दिन सुबह होने से पहले अंधेरे में मोहन घर से चल दिया। अब उसका मन शहर में नहीं लग रहा था। वह नगर से बाहर एक जंगल में जहाँ पहुँचा, चारों तरफ सन्नाटा था। वो चलते चलते थक गया था। कुछ आगे चलकर उससे एक टूटा फूटा कुआं नजर आया। मोहन उसी कुएं से मुंडेर पर जा बैठा। उसे बहुत प्यास लगी थी। उसने कुएं में झांक कर देखा, कुआं सूखा था। वैसे अगर उसमें पानी भी होता तो वह निकालता कैसे। लोटा डोब के तो उसके पास था ही नहीं। तभी दूर से एक महात्मा जाते दिखाई दिए। महात्मा नजदीक पहुंचे तो मोहन उठ करके प्रणाम किया। महात्मा जी ने कहा, वत्स, मैं तेरे लिए ही आया हूँ। मुझे मालूम है तुझे क्या चाहिए, तू बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता है ना। मोहन आश्चर्य से कहा, महात्मा मुँह देखता रह गया। यही तो उसके मन की इच्छा थी। साधु बाबा ने फिर कहा, बेटा आदमी वही होता है जो बड़े काम करे, उसके लिए राजा बनकर सिंहासन पर बैठना आवश्यक नहीं। मोहन सिर्फ इतना ही कह सका। साधु बाबा ने फिर कहा, ये सूखा कुआं देखता है ना, इससे कुछ ही दूर एक पर नदी है। क्या तू उस सूखे कुएं को नदी के पानी से भर सकता है। मोहन चुपचाप खड़ा रहा। भला सूखा कुआं कैसे भरा जा सकता है। साधु बाबा ने उसे अपना कमंडल दे दिया। फिर बोले, इसमें पानी भर कर ला और कुएं में डाल, शायद भर जाए। इतना कहकर साधु बाबा चलने लगे। मोहन के मुंह में से निकला, फिर पहले सूखे कुएं में पानी तो डाल, बाकी फिर देखा जाएगा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले गए। मोहन हाथ में कमंडल लिए सोचता रहा। उसे अपनी अंतरात्मा में आवाज आई, अरे करके तो देखो, करके देखने में क्या अर्ज है। मोहन नदी के तट पर जा पहुंचा। कमंडल में पानी भरा और लाकर सूखे हुए कुएं में डाल दी। तभी उसने फटी फटी आंखों से एक चमत्कार देखा। सूखा कुआं लबालब पानी से भर गया, किंतु अगले ही पल पानी फिर गायब हो गया। कुआं पहले की तरह फिर सूखा दिखाई लगा। हेलो फ्रेंड्स, सभी को गुड मॉर्निंग। तो हम जिस कहानी के बारे में बात कर रहे थे, तो उस कहानी का पार्ट 2 शुरू होता है दोस्तों। तो जो हमारा मोहन था, वो कुएं में पानी डाल रहा था, लेकिन वो कुआं तो भर नहीं पा रहा था। लेकिन अचानक कुएं से एक सुगंध आ जाती है। तो वो देखता है, कहाँ से आ रही है। मोहन ने नीचे झांक कर देखा। नीचे हल्की रोशनी में से एक पौधे पर एक बहुत बड़ा फूल खिला हुआ था।
मन में आया नीचे उतर कर देखना चाहिए। कुएं की दीवारों में लताएं लगी थी, उन्हीं को बैठ कर वो धीरे धीरे नीचे उतर गया। नीचे सुगंध बहुत तेज थी। पौधे पर एक ही फूल था। पहले तो मोहन असमंजस में पड़ गया, ये खड़ा ही रह गया। फिर उसने हाथ बढ़ाकर वो फूल तोड़ लिया। फूल हाथ में लेते ही उसके मन में उमंग का भाव आ गया। उसे लगा जैसे कोई बहुत बड़ा खजाना उसे मिल गया। फिर वो जैसे नीचे उतरा ही था, उसी प्रकार ऊपर आ गया। सामने साधु बाबा खड़े मुस्कुरा रहे थे। बोले, देखा अपने परिश्रम का फल, ये तुम्हारे फूल तुम्हारी मेहनत से खिला है। मन में संकल्प हो तो सफलता मिलती है। मन में संकल्प हो तो सफलता मिलती है। इससे पहले मैंने जिससे भी ये सूखा कुआं भरने को कहा वो भाग गया। इससे पहले मैंने हर किसी को कहा कि सूखा कुआं को भरो, लेकिन हर कोई भाग गया। तुमने दृढ़ता से काम लिया तो सफल हो गए महाराज। मोहन ने पूछा, कुआं भरने के बाद खाली क्यों ना था? हमारे मन में हमेशा कुछ ना कुछ सवाल तो रहते ही। कुआं पानी से भरा रहता तो तुम्हें ये फूल कैसे मिलता? साधु बाबा ने कहा, महाराज इसकी खुशबू तो बहुत अच्छी है। साधु बाबा बोले, ये फूल सदा खिला रहेगा। ये जिसके पास रहेगा उसे कभी क्रोध नहीं आएगा। इसे सूंघने से कैसे भी थकान क्यों ना हो मिट जाएगी। पर मैं इसका क्या करूं? मोहन से पूछा। आओ मेरे साथ, बाबा बोले। साधु बाबा के साथ मोहन एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। चट्टान के नीचे गहराई में कुछ लोग इसे पत्थर तोड़ते हुए दिखाई दिए। साधु ने कहा, ये निर्दोष कैदी, इन्हें पत्थर तोड़ने का दंड मिला है। रात दिन यही काम करते हैं, इन सब का बुरा हाल है। क्या तुम इनकी मदद नहीं करोगे? मोहन नीचे खड्डे में पत्थर तोड़ते लोगों को देखता रह गया। उन लोगों के पर तरस आ रहा था। उसने कुछ पल के लिए सोचा, फिर नीचे उतर चला। आगे का रास्ता चट्टान से बंद था। उसने वहाँ से कैदियों का हाल चाल पूछा। एक कैदी ने कहा, हम निर्दोष हैं। सेनापति ने राजा को बताए बिना हमें यहाँ कैद कर लिया था। कितने ही समय ये हम नरक भोग रहे हैं। मोहन ने पूछा, मैं आप लोगों को लिए क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं, राजा को सच्ची बात का पता चले तभी तो हमें मुक्ति मिल सकती है। लेकिन मैं आऊँगा राजा के पास, उनसे कहूँगा। मोहन ने कहा। उनसे भरोसा देकर मोहन वापस आ गया। साधु बाबा वहाँ से जा चुके थे, किंतु उनका कमंडल वही रखा था। मोहन ने कमंडल उठाकर उसमें वो फूल रख लिया। फिर वो तेज़ी से साथ नगर की ओर लौट पड़ा। उसके मन में से एक ही धुन थी, मैं तुरंत राजा से मिलूंगा और उन कैदियों के बारे में बताऊंगा। मोहन अपने मामा बुधवा के पास नहीं गया, वो सीधा राजमहल के द्वार पर जा पहुंचा। प्रहरी चुस्त खड़े थे, किंतु आज मोहन को उनसे डर नहीं लगा। उसने प्रहरियों से कहा, महाराज से मिलकर उन्हें एक चित्र फूल देना है। विचित्र फूल? कैसा फूल? प्रहरी ने पूछा। फूल की सुगंध का प्रभाव सब पर पड़ रहा था। एक प्रहरी अंदर जाने लगा तो मोहन ने वह फूल उसके हाथ में दे दिया। वह महाराज को ये फूल देकर कहना कि इसको लाने वाला बाहर खड़ा है। थोड़ी देर बाद प्रहरी लौट गया। उसने कहा, तुम्हें हमारे महाराज ने तुरंत बुलाया है। प्रहरी के पीछे पीछे मोहन राजा के कक्ष में चला गया। राजा के हाथ में वह फूल था। वो फूल की सुगंध का आनंद ले रहा था। राजा ने मोहन से पूछा, कहो युवक, क्या बात है? कहाँ से लाए ये फूल? हमारे सिर में तेज दर्द था, फूल सूंघते ही पीड़ा जाती रही। कहो क्या कहना है? अब तक मोहन को फूल की जादुई शक्ति पर पूरा विश्वास हो गया था। उसने बिना घबराए पत्थर तोड़ने वाले कैदियों के बारे में राजा को बताया। बोला, महाराज उन्हें न्याय चाहिए। मैं बड़ी आशा लेकर आपसे आया हूँ, आपके पास आया हूँ। राजा ने कहा, मैं स्वयं तुम्हारे साथ चलूँगा। राजा ने उसी समय सेनापति को बुलवाया। कुछ देर बाद राजा, सेनापति और मोहन साथ चल दिए। साथ में कुछ सैनिक भी थे। खड्ड के पास पहुंचते ही सेनापति बहुत घबरा गया। राजा ने कैदियों को कहाँ पत्थर तोड़ते देखा। पूछा, सेनापति इन्हें हमसे किस अपराध में और कब दंड दिया था? सेनापति निरुत्तर खड़ा था। वो क्या कहता भला? राजा ने उसी समय कैदियों को रिहाई का आदेश दिया। उसने तत्काल सेनापति को बंदी बना लिया। वहाँ से चलते समय राजा ने कहा, सेनापति को मेरे अगले आदेश तक यही बंदी बनाकर रखा जाए। कैदियों ने महाराज की ओर जय जयकार की और हंसकर बोले, मेरी जय मत बोलो, जय बोलो तो इस युवक की, इसी ने तुम्हें मुक्त करवाया है। मुझे तो बस कुछ पता भी नहीं था। फिर राजा ने मोहन से कहा, तुम्हें जो भी चाहिए मैं दूंगा।
तुमने बहुत अच्छा काम किया, इस फूल के बदले मुझसे तुम्हें कुछ भी मांग सकते हो। मोहन ने तब अपने मामा के बारे में बता दिया। उसने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। राजा ने जब उसने राजधानी वापस चलते को कहा तो वो बोला, नहीं महाराज, मैं अभी अपने साथ नगर में नहीं लौट सकता। मुझे उन साधु बाबा से मिलना है जिनकी कृपा से मुझे यह फूल मिला है। राजा तथा अन्य सिपाही सब लौट गए। अब मोहन ने देखा पत्थर तोड़ने की कैद से छूटे लोग वही खड़े थे। उन्होंने कहा, युवक, अब हमारा ये जीवन तुम्हारा है, तुम जो कहोगे हम वैसा ही करेंगे। मोहन हंस पड़ा। उसने कहा, तो चलो, सबसे पहले हम उन साधु बाबा को ढूंढे, उन्हें प्रणाम करें जिनकी कृपा से चमत्कार हुआ है। तभी उन्हें पीछे से साधु बाबा खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई। साधु बाबा बोले, मुझे ढूंढने के लिए तुम्हें कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, मैं तो यही खड़ा हूँ, तुम सब लोगों के पास। साधु बाबा ने मोहन को शाबाशी देकर उसे ये आशीष भी दिया कि अब तुम्हारे जीवन में नेक कार्य करने की में ही व्यतीत होगा। साधु बाबा का आशीर्वाद पाकर मोहन अपने गांव लौट गया और परोपकार कार्य करने लगा। दोस्तों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा क्या मिलती है? हर रोज़ नियम से एक नेक काम करो। नेक काम करने वालों के जीवन में हमेशा सुखी रहते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं एक बार दोबारा दोहराता हूँ, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। ये कहानी हमको ये दोस्तों ये सिखाती है कि हर रोज़ नियम से एक नेक काम करो। नेक काम करने वालों को ही जीवन में हमेशा